हम अलंकार पढ़ेंगे। काव्य में हमें अलंकारों की आवश्यकता क्यों हुई, जिस प्रकार स्त्री को की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, उसी प्रकार काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए अलंकारों की जरूरत हमें महसूस हुई, इसलिए हमें अलंकार पढ़ने पड़े। अलंकार जो शब्द है जो वो किन शब्दों से बना है, अलम प्लस क्री प्लस ज्ञ धातु से अलंकार शब्द बनता है। यानी क्री जो धातु है इसको आर हो जाएगी वृद्धि, तो कार बन जाएगा, तो वृद्धि संधि के द्वारा बन जाएगा ये कि अलम प्लस क्री प्लस ज्ञ प्रत्यय से अलंकार शब्द बनता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार की परिभाषा बनेगी, जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्द एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। अब है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं, जहाँ पर अर्थों के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर अर्थालंकार होते हैं, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर उभयालंकार होते हैं। शब्दालंकार का उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है ये शब्दालंकार है। अर्थालंकार, चरण कमल बंधु हरिराई, यहाँ पर कह रहे हैं कि चरण कमल बंधु जो भगवान विष्णु के चरण हैं वो कमल के जैसे नहीं है, कमल के ही हैं, कमल के ही समान है, यानी यहाँ पर अवैध कर दिया चरण और कमल में, तो यहाँ अर्थों के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। मधुवन की छाती को देखो कि सूखी कितनी इसकी कलियां, यहाँ पर मधुवन की छाती, कलियां जो शब्द है इसका दो अर्थ निकलेंगे। एक तो जो यौवन अवस्था की पूर्व की अवस्था होती है उसे कलियां कहा गया है, और मधुवन की छाती कि जो बगीचे में फूल होते हैं उनके खिलने से पहले की जो अवस्था उसके लिए प्रयोग होगा। यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पर उभयालंकार हुआ है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार कहते हैं, वहाँ उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की बुरी बीती भगाइए, इस उदाहरण में व्य वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार, जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। कोई शब्द है वो शब्द एक बार भी प्रयोग हो, एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो। जैसे घटा का जो प्रयोग किया गया है हमारा एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, उनका अर्थ भी अलग अलग आएगा। उदाहरण देखो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर जो शब्द है एक से अधिक बार प्रयोग हो रहे हैं लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। काली घटा का जो पहली घटा है उसका बादलों के लिए प्रयोग किया गया है, और जो दूसरी घटा है वो कम होने के रूप में प्रयोग किया, घमंड का कम होने के लिए प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयोग होने पर दो अर्थ निकले। यमक में क्या था, कोई शब्द है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, लेकिन यहाँ क्या एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा और अर्थ से इसके अलग अलग निकलेंगे। जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयोग होने पर दो अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मधुवन यानी जो यौवन की जो अवस्था है उसके लिए प्रयोग किया गया है। कलियाँ
एक तो बगीचे के लिए प्रयोग हुआ है और एक यौवन अवस्था के लिए किया गया। कलियां जो बगीचे के लिए प्रयोग किया गया, वहाँ जो फूल के खिलने की जो दशा होती है, फूल जो उसकी कली बनी होती है उसके लिए प्रयोग किया गया। और सेकंड जो यौवन अवस्था के लिए प्रयोग किया गया, यानी यौवन अवस्था के जो पहले की अवस्था होती है उसे हम कलियां कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तीनों अलंकार आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स।